नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी गोदी मीडिया पर उग्र रूप अख्तियार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज तक के इस पत्रकार पर मुकदमा कर डाला है। क्यों? क्योंकि इस पत्रकार ने अपने कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में राहुल गांधी की तुलना एक चोर से कर डाली थी। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है लीगल नोटिस जो कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने आज तक के इस पत्रकार के खिलाफ दिया है। एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल यह लीगल नोटिस दिया क्यों गया है, यह मुकदमा किया क्यों गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी, मेहुल चोकसी, गौतम अडानी और तमाम मुद्दे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अपनी राजनीति के जरिए उठा रहे थे, तब इस व्यक्ति ने अपने कार्यक्रम में किस तरह से उनकी तुलना एक चोर से कर डाली थी। देखिए 10 सेकंड का एक क्लिप, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं, सुनिए। इसके बाद ये अपराधी ये कहता है कि उससे भी बड़े बड़े अपराधी तो नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग हैं, तो पुलिस पहले उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? तो देखा आपने दोस्तों, यहां पर यह व्यक्ति जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल नहीं पूछता कि 8-9 साल हो गए आपने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, कभी यह सवाल नहीं पूछता। यह व्यक्ति कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके जहरीली बयानों के लिए कभी सवाल नहीं करता। उल्टा यह वो पत्रकार है जो 2000 के नोट के अंदर चिप ढूंढता है दोस्तों, प्राइम टाइम में रात 9 बजे। यह वो पत्रकार है दोस्तों जो 15 किस्म के जिहाद बताता है, पूरी तरह से झूठी खबर। यह वो पत्रकार है दोस्तों जिसने तिहाड़ जेल में कथित 100 करोड़ की वसूली के लिए करीब 3 हफ्ते बिताए थे। यह देखो, यहां पत्रकारिता का नाम रोशन कर रहा था, और यह वो गुप्त वीडियो है जहां कथित तौर पर यह वसूली कर रहा था। यह देखिए, बात यहां नहीं रुकती। जब यह एक अन्य चैनल का प्रमुख था, तब इसने उमा खुराना नाम की एक टीचर को बदनाम किया। इस कदर बदनाम किया, उसे वेश्याओं की सरगना बताया कि उसे लोगों ने मौत के घाट लगभग उतार दिया था। इस झूठी खबर के लिए उसके चैनल को 1 महीने तक बंद कर दिया गया था। यह है आज तक का प्राइम टाइम पत्रकार दोस्तों। तो जैसे ही यह पत्रकार जो है राहुल गांधी की तुलना एक चोर से करता है, जो मैं आपको दिखला चुका हूं, तो इस पर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करने के लिए पहले भी तिहाड़ जेल में अच्छा खासा समय बिता चुके हो सुधीर चौधरी। इस घटिया पत्रकारिता और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने वाले मनगढ़ंत आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और इसमें उन्होंने इंडिया टुडे के जो सर्वा हैं अरुण पुरी, उन्हें भी टैग किया है। अब दोस्तों जैसे ये बात कहता है, उसके तुरंत बाद ये नकलची पत्रकार राहुल गांधी के एक ट्वीट का सहारा लेता है। ये देखिए, यही बात राहुल गांधी ने कही थी, अब यही बात ये भी कह रहा है। आगे देखिए, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अरे भाई, तुम्हारी पत्रकारिता के चलते तो उमा खुराना ने कीमत चुकाई थी। एक बेकसूर औरत को लोगों ने लगभग मौत के घाट उतार दिया था। तुम्हारी पत्रकारिता के चलते जब प्राइम टाइम में आए दिन तुम जहर परोसते हो, तो न जाने इस देश के कितने बेकसूर लोग चुकाते हैं। तुमने किसानों को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, शाहीन बाग से लेकर तमाम जगहों के बारे में तुमने झूठा और गंदा अनर्गल प्रोपेगेंडा चलाया, और आज तुम सच की कीमत की बात कर रहे हो। दोस्तों इसके जवाब में श्रीनिवासन ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। Dear Sudhir Chaudhary, here is a black and white legal notice for your highly offensive and defamatory news video violating all journalism ethics and norms. See you in court. यहां पर श्रीनिवासन कह रहे हैं कि तुमसे मुलाकात जो है अब अदालत में होगी। आपको यह समझना पड़ेगा ये प्राइम टाइम पत्रकार कौन है। इसकी असलियत मैं आपको दिखा चुका हूं। तिहाड़ जेल में बिताया गया वक्त आपके सामने है। और सबसे दुख की बात यह है कि बाकायदा जहां ये इस वक्त काम कर रहा है इंडिया टुडे नेटवर्क, जब ये तिहाड़ जेल गया था तो उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। आज ये लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। इसकी पत्रकारिता पर सवाल उठाने का इनमें से किसी के पास हिम्मत नहीं है। कायदे से शायद एक लड़की शायद टाइम्स नाउ चली गई है, वहां पर वो मोदी भक्ति कर रही है।
कहने का अर्थ है कि आज तक ने ही इस पत्रकार की पत्रकारिता पर सवाल उठाया था जब वो तिहाड़ जेल गया था। आज वो आज तक न्यूज चैनल में ही प्राइम टाइम शो कर रहा है। ये बात कितनी अजीबोगरीब है ना। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने भी गोदी मीडिया पत्रकारों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो एक ही सवाल को बार बार 3 बार पूछा गया था। राहुल गांधी उससे नाराज हो गए और तब उन्होंने पत्रकारों को क्या कहा था, खुद सुनिए आपकी स्क्रीन पर। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, यहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि भाई पत्रकार होने का क्यों ढोंग रच रहे हो, कायदे से तुम्हें एक तमगा लगा लेना चाहिए कि तुम भारतीय जनता पार्टी के। क्या यह बयान आपत्तिजनक था? यह बयान आपत्तिजनक क्यों था मैं आपको बताता हूं कुछ हद तक। वो इसलिए था कि राहुल गांधी ने रवि सिसोदिया, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के पत्रकार रवि सिसोदिया पर भी हमला बोला था और साथ ही राजदीप सरदेसाई पर भी। रवि सिसोदिया जो कि एक अरसे से कांग्रेस कवर करते रहे हैं, तो कायदे से राहुल गांधी को उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मगर हां, सरकार के पल्लों से बांधकर जो पत्रकारिता करते हैं उन पर उनका हमला जायज था। उसी तरह से राजदीप सरदेसाई जो संतुलित पत्रकारिता करते हैं, इंडिया टुडे के पल्लों से बंधे हुए, वो एक अलग मुद्दा है, मगर संतुलित पत्रकारिता करते हैं और राहुल गांधी ने अपना गुस्सा उन पर भी दिखाया। राहुल गांधी अपनी भाषा पर नियंत्रण कर सकते थे, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया टुडे का एक पत्रकार उनकी तुलना चोर से कर रहा है। यह बात भूल जाइए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मसलन स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, ये जब तमाम महानुभाव राहुल गांधी के खिलाफ झूठा और अनर्गल प्रोपेगेंडा चला रहे थे उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तब उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम यही पत्रकार तो कर रहे थे। और जैसे मैंने बताया ना, ये प्राइम टाइम पत्रकार हैं। याद कीजिए, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का ये पत्रकार, इस पर दंगा भड़काने का केस है दोस्तों। इसने एक संवेदनशील जगह के बारे में झूठी खबर का प्रचार किया था। नतीजा, राजस्थान सरकार ने उन पर केस किया। मगर राजस्थान सरकार बहुत ढीली है, यह कांग्रेस की आदत है। ये लोग तेजी से काम नहीं करते, प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं करते। यही अगर कोई और पत्रकार होता और भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार उसे निशाने पर ले रही होती तो यह जेल में होता। आपके सामने कई मिसालें हैं दोस्तों। सिद्दीक कप्पन, आतंकवाद की धाराओं में से जेल में बंद कर दिया गया था। 2 साल से ज्यादा के वक्त यह जेल में था, इसका कोई दोष नहीं था, मगर चूंकि आपने यूएपीए लगा दिया था तो यह जेल में बंद था। संजय राणा, एक यूट्यूबर, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसका दोष सिर्फ इतना था कि इसने योगी सरकार की एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, मंत्री से सवाल भर पूछा था कि आपने कुछ वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? आतंकवादियों की तरह रस्सी से बांधकर पुलिस उसे घुमा रही थी। और दूसरी तरफ पत्रकार दंगे भड़काते हैं, झूठ बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये लोग रेडियो रवांडा बने हुए हैं, ये लोग हिटलर के गिबल्स बने हुए हैं। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का संरक्षण मिलता है। याद कीजिए, जब छत्तीसगढ़ पुलिस जी न्यूज के इस पत्रकार को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब कौन बचाने आया था? उत्तर प्रदेश पुलिस बचाने आई थी।
और ऐसा इन्होंने कई बार किया है। जब इन पर आरोप होते हैं और जब पुलिस इनसे पूछताछ करने आती है तब ये गायब हो जाते हैं। इस कदर गायब हो जाते हैं कि दूसरे राज्यों की पुलिस उन्हें ढूंढ ही नहीं पाती। सबसे बड़ा प्रश्न, इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? तो चलिए, जब एक पत्रकार झूठ बोल रहा है, वैसे तो मैंने पत्रकार नहीं मानता, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठा प्रचार चला रहा है, आप उसके खिलाफ केस कीजिए, बहुत सही बात है। मगर आज मैं कांग्रेस के नेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस ब्लैक एंड व्हाइट पत्रकार का मैंने जिक्र किया था ना, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के 2 नेताओं के भोजन के दौरान मैंने उसे देखा था। यही नहीं, एक कांग्रेस के नेता के लंच के दौरान तो मैंने देखा था 4 या 5 कांग्रेस के नेता तिहाड़ शिरोमणि उस पत्रकार को घेर के बैठे हुए थे, उससे चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि यह पत्रकार तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अनर्गल झूठा प्रचार करते रहता है, गाली तक देते रहता है, मगर कांग्रेस के नेताओं को अब भी उसकी जरूरत है। कांग्रेस के नेता अब भी उनके सामने बैठे रहते हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू कर लो, मेरी शक्ल दिखा दो। इसलिए ये पत्रकार अपनी गलतियां दोहराते रहते हैं। मैं इतने अरसे से आपके सामने कार्यक्रम कर रहा हूं। मेरे कार्यक्रमों का मकसद यही होता है कि समाज के अंदर सांप्रदायिकता, सौहार्द कायम हो। अगर मैं झूठी पत्रकारिता कर रहा होता या भड़काऊ कार्यक्रम कर रहा होता तो जाहिर सी बात है मुझ पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती। मगर ये लोग जो समाज को बांट रहे हैं, समाज के नसों में जहर डाल रहे हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी इन्हें बचाती है, कांग्रेस के नेता इन्हें बचाते हैं और एक ढीली कांग्रेस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसलिए इन पर कोई आंच नहीं आने वाली। और आज एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 2024 में अगर किसी चमत्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से चले भी गए ना और कांग्रेस सत्ता में आ गई, तब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन पत्रकारों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तब ये पत्रकार कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो जाएंगे या फिर जो भी सरकार होगी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार या एक मिलीजुली सरकार, तो इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इनकी कोई जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। मगर हां, उस वक्त भी 2024 में अगर सरकार बदल भी गई तो जो भी सरकार आएगी मैं आपके मुद्दे उठाते रहूंगा। सत्ता में जो भी सरकार होगी उससे सवाल करता रहूंगा। मगर इस मंच पर जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। नफरती नेताओं से सवाल पूछे जाते रहेंगे, चाहे आप सत्ता में हो या सत्ता के बाहर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।